करें सपने अपने। कितने क्यूट एनिमल्स हैं ना। वैसे तो मुझे हर जानवर पसंद है, लेकिन आपको आपके हिसाब से सबसे लकी पेट एनिमल कौन सा है ये आज बताने जा रही हूँ। हर जानवर बेहतरीन होता है, लेकिन हर पेट के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसीलिए आज आपको वो जानवर बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी की मुसीबत से आपको बाहर निकालकर आपके जीवन में खुशियाँ और कंटेंटमेंट लाएगा। आज आपको दौलतमंद बनाने वाले शनि के गुप्त उपाय के बारे में बताऊंगी। शनिवार को करेंगे तो शनिदेव आपको मालामाल बनाएंगे। आज आपको आपकी राशि के हिसाब से लकी जानवरों के बारे में बताया जाएगा। आपके हर संकट दूर हो सकते हैं, बस सही जानवर की पालना करने की जरूरत है। अगर शनिदेव की कृपा आपको नहीं मिली तो समझिए आपका पैसा कभी भी हाथ से निकल जाएगा। आप बिना चाहे कंगाल बन सकते हैं, लेकिन मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा काम है आपको गाइड करना, आपका काम है कर्म करना। तो चलिए आपको शनिदेव को प्रसन्न करने वाला एक गुप्त उपाय बताती हूँ। आप अगले शनिवार से ये उपाय शुरू कीजिएगा। शनिवार को सुबह उठकर करीब 3 या 4 बजे नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद जल, दूध, तिल का तेल का दीपक लेकर किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं। अब पीपल पर जड़ और दूध, थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें। उसके बाद बाकी का जो दूध है ये किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना है। शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएं और बुरे समय से पीछा छूट जाए। इसके बाद पीपल के 7 परिक्रमा करें। घर लौटकर एक कटोरी में तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें। अच्छे से अपना चेहरा आपने देखना है, फिर तेल का दान करें। ऐसा करने पर कुछ ही समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। इसके प्रभाव से आपके घर की पैसों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने लगेंगी और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। आज मैं आपको उन पालतू जानवरों के बारे में बताने जा रही हूं जो आपके घर अगर आ गए तो आपका भाग्य जगा सकते हैं। अगर कोई पेट आपके घर पर है तो उसको बहुत प्यार से रखिए, उसकी सेवा कीजिए। लेकिन अगर नहीं पाला है और पालने की सोच रहे हैं तो आपको राशि के हिसाब से पेट को चुनना चाहिए। मैं बताती हूँ। मेष राशि एरियंस को ऐसे एनिमल्स अपने पास रखने चाहिए। उन्हें ऐसे एनिमल्स एक्चुअली पसंद आते हैं जिसका उनको कम ख्याल रखना पड़े। ऐसे में एक पैरट, फिशेस बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के लोग आज़ादी पसंद करते हैं। इस राशि के लोग पालतू जानवर के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स, खासकर लव बर्ड्स रख सकते हैं। वैसे बेहद रोमांटिक मिजाज के होते हैं। ऐसे में लव बर्ड्स उनके लिए बेहतरीन विकल्प है। मिथुन राशि के लोग, आप लोग पर्शियन बिल्लियां पसंद करते हैं और आपको पसंद आएंगी, इन्हें पाल सकते हैं। कर्क राशि के लोग पालतू जानवर के तौर पर मछलियां पसंद करते हैं, लेकिन खरगोश भी इनके दोस्त साबित होते हैं। सिंह राशि के लोग बेहद चंचल और शैतान पालतू जानवर को अपने प्यार से वश में कर लेते हैं। डॉग्स अच्छे दोस्त साबित होते हैं। कन्या राशि के लोग, इस राशि के लोगों के लिए घोड़े सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। आप बिल्लियां भी रख सकते हैं, लेकिन अगर घोड़े नहीं रख सकते, जगह नहीं है, फ्लैट है, तो घोड़ों को खाना खिलाना शुरू कीजिए। आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी इससे। अभी 6 राशियों की बात की है, आगे 6 राशियों की बात फिर करेंगे इसी शो पर कुछ देर बाद, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी बातें करते हैं। चलिए अब आपके फैशन की बात कर ली जाए। जी हाँ, क्या आपने कभी सिक्के की ज्वेलरी देखी है? नहीं देखी तो बेबी आपके लिए लाई है। ज्वेलरी पहनना किसे नहीं पसंद, लेकिन अगर सोचिए कि आपके घर में पिछले कई वक्त से रखे कुछ कॉइन्स या गिन्नी की अगर आप ज्वेलरी बना लें और वो भी ट्रेंडी, फैशनेबल और आपको बहुत खूबसूरत लगाए तो कैसी बात होगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गिन्नी की ज्वेलरी यानी कॉइन ज्वेलरी पे, और बहुत सारे यहाँ पर डिज़ाइंस हैं, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर डिज़ाइंस मैं आपको बता रही हूँ। और क्या कुछ इनकी खासियत है, कैसे आप इन्हें कैरी कर सकते हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ अभिषेक हैं वॉयलर से। अभिषेक, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू गीता। यहाँ पर बहुत खूबसूरत से मैं गिन्नी के डिज़ाइंस देख रही हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि जो गिन्नी की ज्वेलरी है इसकी खासियत क्या है?
गिनी की ज्वेलरी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को पहले से बहुत पुराने समय से ही 16th सेंचुरी से जब लोगों को राजा से अवार्ड और रिवॉर्ड मिलता था, कभी युद्ध में जीत के आए, कहीं दूसरी जगह वॉर से गए, तो वहाँ उस स्टेट्स का उन लोग करेंसी एंड कॉइन्स कैरी करते थे। तो दे यूज टू वो उन लोग एज अ प्राइड पहनते थे। और उनके लिए जो पुराने समय में महिलाएं होती थी, उनके पास में जो गोल्ड की गिन्नीज होती थी, उसको पहले वो उसमें होल्ड्स करके अपनी ज्वेलरीज के रूप में पहनते थे। लेटर उसके बाद जैसे विजयनगरम किंगडम था, उन लोग के सारी ज्वेलरीज में जो गॉड एंड गॉडेस फिगर है वो ही एम्बॉस्ड होते थे, जिसे हम टेम्पल ज्वेलरी के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट, वो टेम्पल ज्वेलरी के नाम से भी जानते हैं। सेम आप वो देख रही हूँ, इनकी ये वो कॉइन्स हैं जो आमतौर पे हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, ओकेजन्स पे अलग अलग यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। सो आजकल जैसे आप देखते हैं अक्षय तृतीया में और धनतेरस में हम लोग ये स्मॉल गिनीज लेते हैं सोने के। सो आप बहुत सारे ऐसे गिनीज कलेक्ट करके यू कैन गेट इट डन इन अ नाइस पीस ऑफ ज्वेलरी। क्या बात है, यानी कि ये जो आप कॉइन्स देख रहे हैं, गिन्नीज देख रहे हैं, ये वो हैं जो अक्सर आप अपने घरों में पूजा के वक्त इनको आप यूज़ करते होंगे या फिर देते होंगे, कई मेहमान आपको भी देते होंगे। और वहीं से ये आप देखिए कि कॉइन्स हैं, इनको कई बार लगता है कि ये किसी अब इनका क्या करें, ये सिर्फ एक जगह रखे हुए हैं, लेकिन ये कॉइन्स, ये गिन्नी भी आप अपनी ज्वेलरी में यूज़ कर सकती हैं। आप इन्हें दोनों तरह से यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैं टेम्पल ज्वेलरी भी देख रही हूँ। हाँ जी, टेम्पल ज्वेलरीज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मली पहले के समय में माना जाता है। आप मोस्ट ऑफ द टेम्पल ज्वेलरीज में देखेंगे तो इसमें लक्ष्मी जी बनी होती हैं या फिर एलिफेंट बने होते हैं। सो बेसिकली लक्ष्मी जी और हाथी एक शुभ ऑस्पिशियस माना जाता है सिंबल। और दूसरा आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। आप देखेंगे ये बैंगल्स हैं विच इज़ लिटिल अनकॉमन। ये बैंगल्स में आप अंदर देखेंगे तो सारी कॉइन्स ही लगी हुई हैं, छोटी छोटी गिन्नियाँ हैं यहाँ पे इसमें। ये आप देखेंगे दूसरा सेट ऑफ डायमंड टेम्पल ज्वेलरी है जिसमें गोल्ड की पूरी, ये हमारी फैशन ज्वेलरी है बेसिकली, बट गोल्ड लुक वाली ये सारी इसमें गिन्नीज लगी हुई हैं। सो और जो चलन में आप को इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इट्स नॉट ओनली कि गोल्ड ही जाता है। आप जैसे नॉर्मली जो गोल्ड की ज्वेलरीज हैं या गोल्ड लुक की हैं, ये सारी तो अपने इंडियन ट्रेडिशन के साथ में जाती है साड़ीज में एंड ऑल, बट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम गोल्ड इट गोज रियली वेल। जैसे चंकी आर्मलेट्स हो गए, आपके वेस्ट बैंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके जो वेस्टर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइलिंग लॉन्ग स्कर्ट्स के साथ में लोग पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ज्वेलरी सिर्फ आप इंडियन या ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं। अगर उसमें गोल्ड का लुक नहीं है तो आप उसको वेस्टर्न के साथ, कॉन्टेम्प्रेरी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। डिज़ाइंस की मैं अगर बात आपको बताऊं तो देखिए, कुछ ज्वेलरी यहाँ पे ऐसी हैं जो टेम्पल ज्वेलरी हैं, यानी इनमें कॉइन्स के साथ पूरा डिज़ाइन है। और आप देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पर भगवान बने हुए हैं, यहाँ पर भी भगवान बने हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि इनको किसी शुभ कार्य के वक्त या अच्छे किसी ओकेजन पे पहनना और शुभ हो जाता है। लेकिन कुछ डिज़ाइंस ऐसे भी हैं जो सिर्फ फैशनेबल हैं, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉइन्स के नीचे डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ सिल्वर के साथ मर्ज किया हुआ है। अभिषेक, हाँ, यहाँ पे हमारा पर्ल के साथ में मर्ज किया हुआ है। ये हमने रूबी एंड एमरल्ड का कलेक्शन सेम लुकलाइक सेमी स्टोन्स यूज़ किया, प्रेशियस स्टोन्स यूज़ किया हुआ है। सो दीज आर जेनरिक। आप ये वाला देखेंगे तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल है। इसमें बेसिकली पर्ल है, गोल्ड कॉइन्स हैं और यहाँ पे जो गॉड आइडल होता है उसको टेम्पल ज्वेलरी में दिखाया है। बिल्कुल, तो अलग अलग तरह की टेम्पल ज्वेलरी यहाँ पर है। खास बात मैं अभी फिर आपको बता दूं कि ये जो आप बैंगल्स देख रहे हैं ये बहुत यूनिक है कॉइन ज्वेलरी के साथ, गिन्नी ज्वेलरी के साथ। तो ऐसे भी बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाता है और जो आपके घर में रखे कॉइन्स हैं, गिन्नी हैं, आप उनको ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक गिन्नी ज्वेलरी या कॉइन ज्वेलरी नहीं ट्राई की है तो इस सीज़न में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सुंदर लगेगा, बहुत ट्रेडिशनल लगेगा और साथ ही साथ आपके घर में रखी कॉइन्स और गिन्नीज बहुत अच्छे से यूज भी हो जाएंगे। वैसे तो सभी जानवर लकी होते हैं और सभी को प्यार करना चाहिए, लेकिन कुछ जानवर आपके घर के लिए बेहद लकी साबित हो सकते हैं। कौन से हैं वो जानवर, चलिए आपको बताती हूँ।
डॉग, ये तो हम सभी जानते हैं कि पालतू जानवरों में सबसे वफादार डॉग होते हैं जो ह्यूमंस के साथ रहना पसंद करते हैं और अपने मालिक की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं और ये हम सभी को बहुत प्यारे होते हैं। हिंदू धर्म में इसे भैरव का वाहन माना जाता है। डॉग रखना और उसे भोजन कराने से घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप रख ना सके तो स्ट्रे डॉग्स को खिलाइए। मैं भी आपको कई बार डॉग्स को रोटी खिलाने का उपाय बताती ही रहती हूँ ना। ऐसे ही एक जानवर और होता है मेंढक। वैसे तो मेंढक कोई पालतू पशु नहीं है, ना ही इसे आप अपने घर में रख सकते हैं, पर यह भी सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। खेती और बारिश से संबंधित होने के कारण मेंढक को लकी माना जाता है। चीन इसका फेंगशुई प्रतीक, आप देखते हैं फेंगशुई में मेंढक होते हैं, रखती है। यही कारण है कि ये सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। हम मेंढक को अपने घर में नहीं रख सकते, पर उसका प्रतिरूप फेंगशुई में हमको जरूर मिल सकता है। इसे रखना चाहिए। इसे शोपीस में बनाकर रखते हैं नॉर्थ में, तो आपके घर में सुख सुविधा आती है। तोता, ये देखने में जितने प्यारे होते हैं उतनी ही मीठी इनकी आवाज होती है। पैरट्स के घर में होने से घर हमेशा चहकता रहता है। तोते को पालना शुभ माना गया है। मान्यता यह है कि तोता घर में आने वाली किसी भी परेशानी का पहले से ही संकेत कर देता है, क्योंकि जैसे हम सभी लोग जानते ही हैं कि जानवरों में एक शक्ति होती है जिससे उन्हें आगे की आने वाली घटनाओं का एहसास हो जाता है, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव होते हैं तभी अपना बचाव कर पाते हैं। लेकिन मैं जानवरों को पिंजरे में बंद करने के खिलाफ हूँ। आपकी अपनी सोच हो सकती है, तो अगर आप तोतों को रखें ना और उन्हें उड़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब ऐसे ही एक जानवर है बिल्ली। वैसे कुछ बिल्लियां दिखने में बहुत प्यारी होती हैं तो कुछ बहुत ही डरावनी। इनके प्रभाव को लेकर लोगों के मन में अलग अलग मान्यताएं हैं। काली बिल्ली अशुभ फल देती है, तो कुछ बिल्लियां, एक्चुअली बिल्ली को राहु का प्रतीक माना जाता है, तो जब बिल्ली काली हो जाती है तो वो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ऐसे में वो क्योंकि इतनी सेंसिटिव हो जाती है एनर्जी से कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब छोटी छोटी घटनाओं के संकेत देगी और आप उसको अशुभता से जोड़ देंगे। अदरवाइज बिल्ली अशुभ नहीं होती है, सुपर सेंसिटिव होती है। बिल्ली को लेकर हर एक देश में अलग अलग मान्यताएं हैं। कहीं इन्हें लकी तो कहीं इन्हें अनलकी माना जाता है। लेकिन मेरा यह मानना यह है कि अगर कोई भी जानवर को आप प्यार से रखते हैं या उसकी देखरेख करते हैं या उसे फीड करते हैं तो कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा ही होगा। एक और जानवर है घोड़ा। ये हर कोई नहीं पाल सकता, महंगा होता है। इसे पहले राजा रखते थे और घोड़ा संपन्नता का रॉयल प्रतीक माना जाता है, अभी भी माना जाता है। घोड़े को धर्म ग्रंथों में शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसे पालने से घर में ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि होती है। आप चांदी का घोड़ा भी घर में रख सकते हैं। ऐसा ही एक और जानवर है हिरन। हिरन देखने में बहुत ही प्यारे, चंचल स्वभाव के होते हैं। ऋषि हिरन पालना करते थे। चीन में भी इसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है, मगर इनकी घटती संख्या के कारण इन्हें पालना अब कानूनन नहीं है। लेकिन आप चाहें तो चिड़ियाघर जाकर आप इन्हें अपनी गोद में ला सकते हैं, खिला सकते हैं या आप इन्हें फीड कर सकते हैं। इनका खर्चा आप उठा सकते हैं। कुछ नहीं तो हिरन का स्टैचू भी घर में रख सकते हैं, सुख समृद्धि आएगी। एक और एनिमल है कछुआ। कछुए बहुत ही ज्यादा महत्व वाले होते हैं। कई लोग अपने घर की सुख समृद्धि के लिए एक जल बर्तन में कछुए के शोपीस को रख देते हैं। कानूनन घर में कछुआ रखना मना है। इन्हें सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में कछुआ भगवान के 10 अवतार में से एक है। इसे मां लक्ष्मी का रूप और एक पशु भी माना जाता है, इसलिए इसके शोपीस को घर में रखना शुभ है। अब एक और जानवर है हाथी। हाथी राजा महाराजाओं की सवारी होता था। इसे समृद्धि, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का स्वरूप हाथी के समान है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, इसीलिए इसके पालने पर घर में धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और वैसे हिंदुओं में हाथी भगवान गणेश के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन हाथी पालना किसी आम आदमी की बात नहीं है, बस की बात नहीं, बल्कि अब है ही नहीं। इसीलिए आप हाथी का शोपीस घर में रख सकते हैं, लेकिन सूंड नीचे हो। अगर सूंड ऊपर हो तो उसके पीछे महावत बैठा हो, नहीं तो जब आपको रास्ते में हाथी दिखे तो उन्हें खाना खिलाएं। गाय के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। हम भारतवासियों में गाय को मां का रूप माना जाता है। इसी के धार्मिक कारण ये भी हैं और कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का
वास माना जाता है। ये तो हुई धर्म की बात। इसीलिए गाय की सेवा करने से हर तरीके का आपको खुशी मिलती है, आपकी बॉडी में बैलेंस आता है, क्योंकि गाय बहुत ही गुणकारी जानवर है, दूध देती है, शक्ति देती है, इसीलिए आप पाल सकते हैं। तो गाय ज़रूर पालिए, गाय की सेवा ज़रूर कीजिए। मैं तो आपको ये कहूँगी कि बिना दूध देने वाली गाय की सेवा करने पर ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे अगर आपके माँ बाप आपको पहले पालते हैं तो आप उनको प्यार करते हैं, लेकिन अगर माँ बाप आपको कमा के नहीं खिलाएंगे और आप बड़े हो गए तो क्या आप उन्हें बाहर फेंक देंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जो लोग दूध ना देने वाली गाय को रस्तों पे छोड़ देते हैं, आप उनका ख्याल रखिए, उनको खाना खिलाइए, इससे भला काम नहीं हो सकता। ऐसा ही एक और जानवर है गोल्ड फिश। चाइनीज वास्तु में गोल्ड फिश को बहुत ही लकी माना गया है। कहा जाता है इसे घर में रखने से सुख और शांति बनी रहती है और देखने में वो बहुत ही सुंदर होती है, घर की रौनक में 4 चांद लगा देती है। खरगोश, जी हाँ, देखने में बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही चालाक और तेज होते हैं। इन्हें घर में रखना कौन नहीं चाहता। खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बच्चे बहुत जल्दी पैदा करता है, इसीलिए ये संतान के लिए बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है। और खरगोश जो है ये शुक्र का प्रतीक माना जाता है। ऐसा ही एक अगला जानवर है सांड। ग्रीस, पूर्वी भारत, इजिप्ट आदि जगहों पर सांड को भी गुड लक का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे शक्ति के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आपको कभी सांड दिखे तो उसे रोटी जरूर खिलाएं, लेकिन थोड़ा आराम से। कहीं सांड को गुस्सा आ गया तो आपका हाल बेहाल हो सकता है, इनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। साकार करें सपने अपने।